Hello guys, welcome back to my channel Edutainment, and my name is Smita Singh, and I'm your educator for Code 55 Human Resource Management and Labor Law. So मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको यूनिट 1 पढ़ाया है. हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 1 to 10 मैं कवर करूंगी आपका. एंड यूनिट 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट. सो इसमें मैंने आपको 2 क्लासेस दी हैं अभी. ये मेरी तीसरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ मैंने क्या कवर किया है प्रीवियसली. एंड पहले क्लास में मैंने कवर किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. दूसरी क्लास में किया था हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. एंड तीसरा जो पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, main objectives of management towards employees and obviously towards employees, right. and मैंने जो दूसरी क्लास थी उसे मैंने पढ़ाया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लेवल्स क्या होंगे, वहां तक मैंने पढ़ाया था. नाउ आई एक्सप्लेन कि क्या क्या इन लेवल्स में क्या क्या कैसे कैसे एक मैनेजमेंट काम कर सकता है. लाइक आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट, राइट. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. So here are the definitions, right. So top level, first one is top level. Managers at this level ensure that major performance objectives are established and accomplished. Common jobs title for top managers include chief executive officers, chief operating officers, president and vice president, right. These senior managers are considered executives responsible for the performance of an organization as a whole or for one of its significant parts. So जो लेवल 1 ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है जो कि हमारे सीईओज हैं, सीओओज हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आपको एक स्ट्रेटजी बना के देते हैं कि हाँ हमारे लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कैसे करते हैं. सो मैनेजमेंट का वो पूरा काम वही करते हैं. लाइक आपको गोल सेट करके देंगे, ऑब्जेक्टिव्स देंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ पे करना है, मैनेजर्स एलोकेट करेंगे, उसके अंदर जो मैनेजर्स होंगे उनके अंदर जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो काम करेंगे. सो टॉप लेवल का काम होता है स्ट्रेटजी क्रिएट करना एंड वो ऑब्जेक्टिव्स देना एंड गोल देना कि आपको ये काम करना है, इतने स्पेसिफिक टाइम में काम करना है, राइट. सो दिस इज द टॉप लेवल. दे आर हाईली क्वालिफाइड. Yeah. And the middle one is yeah. Middle level managers report to top managers and are in charge of relatively large department or division consisting of several smaller units. Example: clinic directors in hospitals, deans in universities, and division managers, plant managers, and branch sales managers in business. Middle managers develop and implement action plans consistent with company objectives सच एज इंक्रीजिंग मार्केट प्रेजेंस. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो टॉप लेवल होता है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं एंड आपको एक गोल देते हैं कि आपको इतनी स्पेसिफिक टाइम में आपको ये काम करके ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, राइट. तो जो वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उन पे वर्क कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं. वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिल करके जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफिल करते हैं. दे आर मिडिल लेवल, दे आर कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. And third one is low level management. The initial management job that most people attain is typically a first line management position such as a team leader or supervisor, a person in charge of smaller work units composed of hand-on workers. Job titles for these first line managers vary greatly, but include such designations as department head, group leader and unit leader.
first line managers ensure that their work teams or units meet performance objectives such as producing a set number of items at a given quality that are consistent with the plans of middle and top management, right? So lower level का management क्या होता है, जो आपका जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, राइट? जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जो आपके काम को इनिशियल लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं, इनिशियल लेवल पे काम करते हैं, वो होते हैं हमारे लो लेवल मैनेजमेंट, राइट? सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ टॉप, मिडिल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। एंड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे लाइक आपने यहाँ पे लो लेवल मैनेजमेंट देखा, इसमें आप ये पॉइंट देख रहे हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, राइट? सो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे, राइट? तो ऑप्शंस में आपको जैसे लो लेवल मैनेजमेंट दे दिया, और वो बोलेंगे कि वो कौन से टॉप लेवल के होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं या फिर लो लेवल के होते हैं। तो क्योंकि लो लेवल मैनेजमेंट है तो आप कंफ्यूज होंगे कि फर्स्ट लाइन का ऐसा तो नहीं कि टॉप लाइन की बात कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज लो लेवल मैनेजमेंट, राइट? अगर वो पूछता है कि टॉप मैनेजमेंट है, देन ऑब्वियसली वो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मतलब टॉप लेवल होते हैं वो, ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो लो लेवल मैनेजमेंट है, जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, वो टॉप से नहीं, वो सबसे डाउन से अपवर्ड जाते हैं, राइट? अपवर्ड की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। Alright, so these are the levels, and the difference between top, middle and lower level management are basis of difference। इसमें दिया हुआ गया कि बेसिस, उनकी डिफरेंसेस के बेसिस पे दिया गया है, कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देती हूँ। राइट नाउ, ठीक है? तो स्किल्स के बेसिस पे जो मैनेजमेंट होता है, टॉप, मिडिल, लो लेवल, पर्सन्स लाइक स्किल्स के बेस पे अगर स्किल के बेसिस पे देखा जाए, तो जो टॉप लेवल होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो होता है क्रिएटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड। उनके उनके पोजीशन के लिए क्रिएटिव स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गोल अचीवमेंट के लिए टारगेट्स लाइक सेट करते हैं कि क्या कैसे टारगेट्स अचीव किया जाएगा, कितने टाइम में अचीव किया जाएगा, स्पेसिफिक वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं। तो ऑब्वियसली फॉर दोज, फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, creative skills should be required, right? And for if we are talking about skills, so for skills, for middle level management, the skills are required, परसुएसिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब वो आपको लाइक परसुएसिव स्किल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जो भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको अचीव करने का पूरी जो जिम्मेदारी होती है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो उनको काम अपने सबऑर्डिनेट से करवाने आना चाहिए, लाइक वो ये नहीं कि आप हमेशा कमांड दे रहे हैं। कमांड इज ऑब्वियसली ऑल राइट फॉर द वर्क, बट आप ऑल द टाइम अगर आप चाहें कि आप एकदम इंस्ट्रक्शंस दें एंड कमांड करके कहें कि इतने टाइम में ये काम होना ही चाहिए, तो पीपल करेंगे। लेकिन आप अगर आपके अंदर थोड़ा सा पोलाइटनेस है, आप परसुएसिव स्किल्स है, आप उनको बहला फुसला के भी काम करा सकते हैं, उनको एक पोलाइट वे में भी काम करा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी भी होती है, और वो आपसे जुड़े हुए भी रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं आपसे आपसे मैनेजमेंट से भी कनेक्टेड रहते हैं, एंड अपने काम से भी कनेक्टेड रहते हैं। दैट्स व्हाई द परसुएसिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। All right. And the third one is, low level management is like operation skills are required. So for जो सबसे लो लेवल की मैनेजमेंट होती हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए ऑपरेशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स कि उनको काम करने आना चाहिए। जो भी काम उनको दिया जा रहा है, जैसे लाइक सपोज किसी पर्सन को एक मशीन चलाना है, सपोज किसी फैक्ट्री में आजकल सारे काम मोस्टली मशीन्स करती हैं, तो मशीन्स को ऑपरेट करने आना चाहिए। तो वो ऑपरेशनल स्किल्स उस पर्सन के हो, क्योंकि जो भी काम एग्जीक्यूट होता है, वो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ही करता है। लाइक फर्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है, वही करते हैं। तो उनके अंदर वो ऑपरेट करने की स्किल्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल स्किल्स, राइट? अगर पर्सन के बेसिस पे बात करेंगे हम, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसकी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दैट
वेरी लेस नंबर ऑफ पर्सन, लाइक इसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, आपने देखा होगा कम लोग होते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है, वहां पे लाइक भर भर के लोग नहीं होते, वहां पे कम लोग होते हैं लेकिन स्पेसिफिक लोग होते हैं, क्योंकि वहां पे टॉप मैनेजमेंट होती है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वहां पर। तो वहां पे लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पे कम नंबर की जरूरत होती है, कम लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे डिसीजंस बनाए जाते हैं, वहां पे प्लान्स बनाई जाती हैं, स्ट्रेटेजीज बनाए जाते हैं, राइट। सो वहां पे बहुत से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, वहां पे कम लोगों की जरूरत होती है, और वहां पे कम लोग ही बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं और नंबर ऑफ आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं। If you are talking about middle level management, so moderate number of persons are required. So यहाँ पे moderate number मतलब कि यहाँ पे आपको देखा जाए कि लाइक सपोज जहाँ पे आपको टॉप लेवल मैनेजर पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे 15 से 20 लोग ही चाहिए होंगे, या फिर 25 से 30 लोग चाहिए, 40 लोग चाहिए ऑन एन एवरेज। मैं कंपेयर कर रही हूँ, लाइक हर इंडस्ट्री का जो काम होता है वो अलग अलग होता है, एज पर दैट लाइक स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी, लाइक इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट, देयर क्राइटेरियाज आर डिफरेंट, देयर मैनेजमेंट आर डिफरेंट, बट अगर एक ऑन एन एवरेज देखेंगे तो रेशियो मतलब विद द कंपैरिजन ऑफ टॉप मिडिल एंड लेवल मैनेजमेंट, तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मॉडरेट नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है, एंड वैसे ही लो लेवल मैनेजमेंट में आपको रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ पर्सन विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज वहां पे क्योंकि जो सारे काम होते हैं वो लो लेवल मैनेजमेंट ही करता है। तो वहां पे क्योंकि आपके जो भी कंपनी स्ट्रेटेजीज बनाती है, जो भी प्लान्स बनाती है, जो भी गोल्स बनाती है, वो अचीवमेंट थ्रू द लोअर लेवल मैनेजमेंट आर डन। सो वहां पर हाई नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। आप अगर फंक्शंस के बेसिस पे बात करेंगे, तो जो हाई टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए, लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं कि आपकी कंपनी में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो होनी चाहिए, वो सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है। ओके, एंड पॉलिसी इंटरप्रिटेशन आर इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे आप इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये पॉलिसीज आपको फॉलो होंगी, आप अगर ये करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेंगी, आप ये करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो कहते हैं कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है वो यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट है, थर्ड लो लेवल सबसे जो आप बोलेंगे, वो है वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, क्लर्क ले लो आप, या फिर लो लेवल मैनेजमेंट ले लो, ये सारे लोग उन पॉलिसीज पे काम करते हैं कि आपको जो कंपनी ने स्पेसिफिक करके दिया है, रूल एंड रेगुलेशंस जो पॉलिसी बनाई है उसी पे आपको काम करना है, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो उसके लिए यू विल बी पे फॉर कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। सो अगर आप नेचर की बात करें, नेचर के हिसाब से आप देखेंगे तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, लाइक वो आपके, जैसे मैंने बताया कि जो ऑन एन एवरेज आपके सारे काम होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एंड यहाँ पे आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव लाइक आप काम को एग्जीक्यूट कराने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है, एंड वहीं पर लो लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेट करती है, उन काम को ऑपरेट करती है, वो एकदम फंक्शंस में लेके आती है उस काम को। अगर हम पीरियड्स की बात करें, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो क्रिएटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड, वेरी लेस नंबर ऑफ पर्सन्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग पीरियड इज कवर्ड। लाइक आप जो भी बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाता है, ये नहीं कि छोटी से 1-2 महीने का या 4 महीने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाती है, वो लॉन्ग टर्म के सोचते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग करती है, वो फोरकास्टिंग करती है कि हम ये करेंगे तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, मार्केट में कंपटीशन क्या है। तो एज पर ऑल दीज सिनेरियोज दे मेक देयर प्लान्स ऑन लॉन्ग टर्म। एंड वहीं पर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इंटरमीडिएट रेंज इज कवर्ड इन, राइट, इंटरमीडिएट रेंज इज कवर्ड। यहाँ पे जो उनका होता है कि तो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होता और बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होता, वो मिडिल लेवल का होता है। एंड जो लास्ट है लो लेवल मैनेजमेंट, वो शॉर्ट पीरियड इज कवर्ड, लाइक वहाँ पे जो क्या आते हैं, उनको अगर कोई काम बोला जाएगा कि आपको ये काम इतने दिन में करवाना है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट से जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक स्पेसिफिक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा अपनी टीम को, और उसमें काम दे देगा कि आपको इतने टाइम में, सपोज 30 दिन में
60 डेज में या फिर 15 डेज में या 1 वीक में आपको इतने काम करके हमें देने हैं। तो उससे क्या होता है कि उस जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एक सस्टेन रहती है, वो कंसिस्टेंट रहती है। और जो जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है वो उस दायरे में रह के वो कंप्लीट कर लेते हैं। So these are the definitions. So these are the criteria where top, middle, and low level management are doing their work. All right. So now we are reached at functions of management. Right. So abhi yes. So functions relating to activities such as producing, purchasing, advertising, selling, and accounting differ from one organization to other. However, the functions of management are common to all the organizations, even to non-profit organizations. The French industrialist and popularly known as the founder of modern management theory, Henry Fayol divided all activities of an industrial unit into 6 categories: technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. सो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, जहाँ पे बता रहे हैं कि फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट की ऑल ओवर सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम ही होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट के बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। सो यहाँ पर हेनरी फयोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इनकी जो भी प्रिंसिपल्स रहे हैं इन पे आप इनको याद रखना आप। और इन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस बताई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके यूनिट 1 में। सो हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, राइट। सो फयोल distinguished between principles and elements of management using the former for rules and guides and the elements of management for its functions. Fayol grouped these elements into 5 managerial functions as planning, organizing, staffing, directing and controlling. अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी जो पहला मेरा लेक्चर था यूनिट 1 में, उसमें मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन होते हैं वो किस बेसिस पर काम करते हैं। पहले तो प्लानिंग होती है, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से उसको काम करना वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर, एंड देन उसको स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग मतलब कि एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, लाइक किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी उसकी स्टाफिंग करते हैं, राइट। मैन पावर को की हायरिंग करते हैं वो, एंड प्लेसिंग करते हैं, एंड डायरेक्टिंग। देन जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग हो जाती है तो डायरेक्ट करते हैं कि किस ग्रुप के लिए क्या काम होगा, किस डिपार्टमेंट के लिए क्या काम होगा। और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात हो तो उस डिपार्टमेंट में जो जो भी गोल एंड टारगेट दिए गए हैं उस पर क्या स्पेसिफिक काम होना, किस डायरेक्शन में काम होना चाहिए वो डायरेक्ट करते हैं। एंड देन लास्ट में होता है कंट्रोलिंग, जो ऑल ओवर सारे चारों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो कंट्रोल करते हैं कि कितना काम हो गया, कितना रह गया है, और चीज़ें स्पेसिफिक वे में हो रही हैं नहीं हो रही हैं, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है तो स्ट्रेच करते हैं ग्रुप को कि नहीं, आपका टारगेट अभी मतलब डिले होने वाला है, या फिर आप फास्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। डिले हो रहा है तो उसमें आपको एक मोटिवेशन देते हैं। तो वो होता है कंट्रोलिंग, जहाँ पे वो कंट्रोल कर दें चीज़ों को एक स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन में होने के लिए, उन चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। दिस इज द कंट्रोलिंग। एंड नेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है प्लानिंग पहले होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग होती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिसमें आपको स्टेजेस बताए गए हैं, स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट दो थॉट। फर्स्ट वन इज क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है द नियो क्लासिकल अप्रोच, एंड तीसरा है मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच पे दिया गया है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इंट्रोड्यूस बाय मैक्स वेबर। जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया है अराउंड 900, यू नो। एंड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में उन्होंने
दिया हुआ है जस्ट लाइक कि आप जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है, राइट, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय F.W. टेलर, कि काम को किस साइंटिफिक वे में कैसे कराया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे में होता है, एक साइंटिफिक वे में होता है, राइट। तो F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया है, उन्होंने दिया है कि साइंटिफिकली काम को कैसे कराया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एडवांस्ड बाय हेनरी फेयोल। उन्होंने 1910 के करीब दिया था, ये अपना जो प्रिंसिपल उनका आया था, ये 1910 के करीब आया था। सो हेनरी फयोल ने ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसने दिया है, तो आप वहाँ पे चार ऑप्शंस होंगे, जिसमें आपको 3 अदर एम्प्लॉय लाइक आपको F.W. टेलर का नाम दे दिया जाएगा, हेनरी फयोल का दे दिया जाएगा, एल्टन मायो का दे दिया जाएगा, उसमें मैक्स वेबर डाल दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता रहेगा, आपको याद रहेगा कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल तो मैक्स वेबर ने दिया है, तो आप उस पर टिक करेंगे, राइट। सो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F.W. टेलर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेनरी फयोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। इवन पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी है, तो आप बता सकते हैं कि हेनरी फयोल ने दी है। उसी तरह दूसरा है द नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात की गई है, जिसमें ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट वाज प्रोपागेटेड बाय एल्टन मायो एंड रोएथलिसबर्ग अराउंड 1930। तो ये जो डेफिनेशन है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का, वो दिया गया है एल्टन मायो के द्वारा एंड रोएथलिसबर्गर के द्वारा दिया गया है। एंड बिहेवियरल साइंस मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मैस्लो मैकग्रेगर अराउंड 1940। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। ये जो पूरा पेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। इवन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद रखिएगा। थर्ड है द मॉडर्न अप्रोच। इसमें दिया गया है क्वांटिटेटिव अप्रोच और ऑपरेशनल रिसर्च एनालिसिस। दूसरा है सिस्टम अप्रोच वाज प्रोपागेटेड बाय बिल्डिंग जॉनसन एंड अदर आफ्टर 1950। contingency approach was developed by Lawrence and others, right? So these are the approaches and the thoughts of management. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे चल के इसमें आपको अभी और एक्सपेंड करेंगे इसको, और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दे जाऊंगी कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट मैं आपका अभी मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड जो मैं आपका नेक्स्ट सेशन लूँगी इसके आगे कंटिन्यू करूँगी यूनिट 1 से ही। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड बने रहिए। आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है, मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ भी आपको लगता है कि कमी है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ डू लेट मी, please do share your comments, and definitely I'll improve myself, I'll improve my teaching quality and style. So please like, share and subscribe my channel, and ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल edutainment. Thank you so much.